हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हक़ में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेहतर रिश्ता हो ही नहीं सकता था। क्योंकि अगर रिश्ते के लिए क्या चीज़ें देखी जाती हैं, खूबसूरती, और खुदा की कसम मेरी आका से खूबसूरत कायनात के अंदर किसी माँ ने पैदा किया ही नहीं, ना माजी में ना क़यामत तक आ सकता है। आप इतने खूबसूरत थे कि जब आप मुस्कुराते तो आपके चेहरे से नूर की किरणें फूटती थीं। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर तो औरतें जान देती थी, लेकिन मेरे आका इतने खूबसूरत थे कि औरतें तो औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े, बच्चियां, हर कोई हुजूर पे जान कुर्बान करता था, अपना माल और दौलत हर चीज़ निछावर कर देते। और इसके अलावा अगर बहादुरी, जुर्रत, दिलेरी और कुव्वत को देखा जाए तो मेरे आका जैसा बहादुर शख्स भी कोई नहीं था। सिर्फ ग़ज़वा हुनैन के अंदर बहादुरी का ये आलम था कि हर एक के पाँव उखड़ गए थे, लेकिन मेरे आका उस वक्त भी घोड़ा दौड़ा के फरमाते थे कि मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ और मैं नबी हूँ और ये सच है, इसमें झूठ नहीं। और आपने ज़मीन पे उतर कर एक मुट्ठी ली मट्टी की और कुफार की तरफ फेंकी। रब ने फरमाया माँ रमाईता इज़ रमाईता वलाकिन अल्लाह रमा। तो सारा लश्कर जो दुश्मनों का शिकस्त खा गया। आप सबसे ज़्यादा बहादुर शख्स थे। और साहबा फरमाते हम कहा करते थे कि हुजूर के अंदर 40 मर्दों से ज़्यादा ताकत है। तो हर एतबार से आप बेहतरीन रिश्ता थे। और आप जो जब आपका विसाल हुआ उस वक्त भी आप बिल्कुल जवान दिखते थे। और क्योंकि आपकी मौजज़ाती शख्सियत थी, तो जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर के साथ भी जब आप मदीने में आए बैठे थे तो लोग समझते थे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। हजूर की जवानी और उनके ज़ाहिरी शबाब को देख के लोग समझते थे कि आप सिद्दीक़ अकबर हैं, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर को हजूर समझते थे। तो बहरहाल आप एक इंतहाई खूबसूरत, मजबूत और बा किरदार, बा इखलाक और साहिब मनसब और अजीम सुपा सलार आपकी हस्ती थी। दुनिया के अंदर भी ये बात आम शाये है कि अगर कोई शख्स किसी भी फील्ड से, मतलब स्पोर्ट से तल्लक रखता है या फनकार हैं, कोई ड्रामों से तल्लक रखता है या जिस भी मनसब से तल्लक रखता है, अगर उस शोबे के अंदर अगर कोई बहुत बड़ी ऐसी शख्सियत हो जिसको आलमी शोहरत हासिल हो, बहुत खूबसूरत हो, बड़ी पर्सनैलिटी हो और बड़ा पुरवकार हो, बड़ा माल और दौलत हो, तो लोग उनसे अपनी बेटी को ब्याह नापसंद करते हैं। और मेरे आका जैसा मालो दौलत वाला, साहिब मनसब वाला, इज्जत वाला, शोहरत वाला और किरदार वाला, इखलाक वाला रिश्ता हो ही नहीं सकता था। बल्कि लोग ज़्यादा रिश्ता करने में वालिदैन की बच्ची का ये होता है कि जो दूल्हा ऐसा हो, खूबसूरत हो, मेरी ख्वाहिशात को पूरा करे और अब मेरा मुस्तकबिल महफूज हो जाए। और जहाँ तक ख्वाहिशात की बात है तो मेरे आका ने अपनी अज़वाज के जिस तरह हकूक़ अदा किए हैं, ये तो आने वाली इंसानियत के लिए एक नमूना मौजूद है। और तहफ़्फ़ुज़ दिया उनको, और इतना तहफ़्फ़ुज़ कि किसी के ऊपर बहतान लगे, तोहमत लगे तो लोगों को सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन आप पर जब तोहमत लगी तो कुरान पाक के अंदर रब ने 18 आयात को नाजिल फरमा दिया और आपको फिर आपकी तरबियत ऐसी की कि क़यामत तक कोई भी आप तारीख़ के अंदर इतनी ज़हीन और समझदार फ़क़ीह औरत नहीं दिखा सकते जिनसे दीन इतना उन्होंने रवायत किया, इतनी हदीस को रवायत किया, सहाबा को जिन्होंने दीन सिखाया और क़यामत तक आने वाली उम्मत को दीन सिखाया। और मुस्तकबिल ऐसा महफूज हुआ कि लोग तो सिर्फ 60 साल को देखते हैं। मेरे आका के रिश्ते की वजह से उनकी कब्र भी महफूज होगी और उनकी आखिरत भी महफूज होगी, मैदान महशर भी महफूज हो गया कि हर जगह पे उनके साथ ये सनद रहेगी कि ये हजूर की अज़वाज हैं। और कब्र के अंदर हमें तो अपनी बीवियों से मिलना नसीब हो, उनसे बातचीत करना, मुलाकात करना नसीब हो ना हो, लेकिन कब्र के अंदर भी ये दीन इस्लाम के अकायद में दाखिल है कि कब्र के अंदर भी अज़वाज मुतहरात जो हैं वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात करती हैं, उनके पास बैठती हैं, गुफ्तगू करती हैं। जैसे दुनिया में उनको मोहब्बत और शफ़क़त मिलती थी, हम कलामी और कुर्ब मिलता था, इसी तरह कब्र में भी मिलता है। और इंशाअल्लाह मैदान माशर में भी वो दुनिया जब परेशान होगी वो नूर के मिंबरों पर, इज्जत के मिंबरों पर होंगे, इज्जत के लिबास में होंगे, हौज़े कौसर के जाम पी भी रही होंगी और अपनी लौंडियों को पिला भी रही होंगी, हुजूर की उम्मत को पिला भी रही होंगी। और सब उससे बड़ी बात, जन्नत में उनको मेरे आका के साथ उनको पढ़ो, उनकी जन्नत के अंदर जगह मिल जाएगी। जिस घर के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर हजूर जलवागार होंगे, जिस दर्जे के अंदर, उस दर्जे के अंदर हज़रत अम्मा आयशा भी जलवागार होंगी। तो हजूर की वजह से हज़रत अम्मा आयशा को बहुत इज्जतें मिली, उनके ख़ानदान को बहुत इज्जतें मिली।
लिहाजा उस खानदान के लिए अक्लन भी देखा जाए तो इनकार करने का चारा ही ना था, बल्कि उन्होंने बड़ी खुशी से अपनी, उनको इस बात की बेहद ज़्यादा खुशी थी और क़यामत तक रहेगी कि हुजूर ने फरमाया कि मैदान माशर में हर हस्ब नसब ख़त्म हो जाएगा लेकिन मेरा हस्ब नसब ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह तबारक व ताला इस निकाह की बरक़ात से क़यामत तक आने वाली उम्मत को फैज़याब फरमाए।